सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को वेलकम करता हूं अपना पॉडकास्ट में, जहां मैं आप लोगों को मिलवाता हूं बहुत मज़ेदार किस्म के गेस्ट से, जो कि मेरे दोस्त भी होते हैं, मेरे कुलीग्स भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूं। आज जिनके मैं घर आया हूं बेसिकली, क्योंकि आप देख रहे हैं सेट मेरा थोड़ा चेंज हो गया है और यहाँ तो नहीं, उनके पीछे आप किताबें-शिताबें देखेंगे। तो जिनके मैं घर आया हूँ वो मेरी कुलीग भी हैं, मेरी सीनियर भी हैं, मेरी बड़ी बहन की तरह भी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूँ एक एनवायरमेंटलिस्ट से, एक टीचर से, एक ऐसी एनवायरमेंटलिस्ट से जो कि हर किस्म का मीट भी खाती हैं, ठीक है? और पेपर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और साथ-साथ वो एक स्क्रिप्ट राइटर और कंटेंट मैनेजर भी हैं। तो आइए मिलते हैं मिस रूथ से। कैसी हैं मिस रूथ आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। और सबसे पहले मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि पेपर मैं सबसे ज़्यादा इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। लेकिन आप एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, ये मत भूलें। इसीलिए तो पेपरलेस जाने की जितनी कोशिश हो सके हम करते हैं। अच्छा चलें छोड़ें, आप सबसे पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें अपना हमारी ऑडियंस को। ये तो नहीं था आपने। नहीं, ये इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। देखो मैं इतनी दूर से आपके घर आ गया हूँ, क्योंकि आप इतने अरसे से गोलियाँ करानी थी मुझे, आप नहीं थी आनी पॉडकास्ट में, मैं इतनी दूर से आपके घर आ गया हूँ आपसे बात करने, तो अब एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आप। चलें चलें ठीक है, अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों, मेरा नाम रूथ है जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं एक करंटली मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। प्रोडक्शन करती हूँ, टीवी प्रोडक्शन करती हूँ। इससे पहले मैं 3 साल तक टीचिंग करती रही हूँ और टीचिंग भी लड़कों को मिडल स्कूल के, सो ईज़ी नहीं लेना मुझे। और इसके साथ-साथ मैं एक नेचर कंज़र्वेशनिस्ट भी हूँ और बिलीव करती हूँ कि हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिस तरीके से भी हो सके। सो आई थिंक दैट्स क्वाइट अ गुड ये बहुत एक भारी-सा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया बीच में, नेचर कंज़र्वेटिव। ये क्या होता है? कंज़र्वेशनिस्ट। हाँ, कंज़र्वेशनिस्ट, हाँ जी। व्हाटएवर। अच्छा, ये क्या होता है? कंज़र्वेशनिस्ट बेसिकली एक ऐसा कह लें कि ये टर्म यूज़ होती है ऐसे लोगों के लिए जो कि कुदरती माहौल को महफूज़ रखना पसंद करते हैं। लाइक हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ज़मीन को उसकी असल हालत में जो है उसको रखा जाए और हम इस तरह की चीज़ें ना करें जिसकी वजह से जो कुदरती अवामल हैं वो किसी तरह से भी डिस्टर्ब हों। जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी फैल रही है, मौसमी तब्दीली इतनी ज़्यादा आ गई है जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो गई हैं। तो हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इस तरह के लोगों को अवेयर करें कि इस तरह की काम और इस तरह की चॉइसेस हम लोग लें जो कि ज़मीन के लिए अच्छी हों। हाँ, तो इससे आपने तो एक मेरे ख़्याल से शो भी बनाया ना इसके जी, जी, ऊपर, बिल्कुल। जिसका नाम है छोटे जासूस और वो किस बारे में था? और वो जो एक आपको पुश मिला उस शो को बनाने का, क्या वो आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड था या फिर एक कंटेंट क्रिएशन का ईज़ी तरीका था कि जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं, जिस चीज़ को आप इतने अरसे से करती आ रही हैं, बस उसको लेकर एक शो बना दिया जाए? अच्छा, ये थोड़ी-सी लंबी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे शुरू से इस चीज़ का बड़ा शौक था कि मैं किसी तरीके से ज़्यादा आवाम को जो है रीच आउट कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि ये पैशन जो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो उनके लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। उनको ज़मीन से मोहब्बत रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ये ज़्यादा इस बात से रिलेटेड है कि आप ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो जिस वक़्त मैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ काम कर रही थी, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ क्यों नहीं बनाती। और उस वक़्त मेरे पास कोई इसका बैकग्राउंड नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि फ़िल्म मेकिंग कैसे की जाती है और ये सारा काम किस तरीके से हो सकेगा। लेकिन मुझे याद है कि 2016 में मैंने एक प्रपोज़ल लिखा था। एक किताब पढ़ी थी मैंने जिसमें एक अंग्रेज़ खातून ने अ, इंडस रिवर को, दरियाए सिंध को जो था पूरा कवर किया था और कैसे-कैसे एक-एक सिविलाइज़ेशन, इस एक-एक सकाफ़त जो है वो पैदा हुई इस दरिया की वजह से। तो वो कहानी जो थी मैं उसके ऊपर एक टीवी शो करना चाहती थी। लेकिन उस वक़्त ना तो मुझे वसाइल का पता था और ना ही मुझे इस तरीक़ाकार का पता था। और फिर जब मुझे मौका मिला कि मैं एक मीडिया स्कूल का हिस्सा बन सकूँ और इस सारे स्टडी को कंप्लीट कर सकूँ, तो मैंने वो किया। और मेरे प्रोड्यूसर्स जो थे वो दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं एक एनवायरमेंटल साइंस साइंस की स्टूडेंट हूँ, उन्होंने जो है वो इस बात का ख़्याल रखा कि जिस चीज़ के बारे में मैं पैशनेट थी, उन्होंने उसी को मेरे सामने रखा कि आप इसके लिए एक प्रोग्राम जो है उसको बनाएँ।
तो ये बच्चों का प्रोग्राम है जिसमें हम चाहते हैं कि छोटी उम्र से ही बच्चों के अंदर जो है वो कुदरती माहौल के लिए और कुदरत के लिए जो है वो प्यार और मोहब्बत उसको उजागर किया जा सके। अच्छा, मीडिया स्कूल का जिक्र किया है बाजी ने, तो मैं ये बताता चलूँ कि मेरे यूनिवर्सिटी टाइम पे बाजी मेरी सीनियर होती थी, और ये एक एनवायरमेंटल साइंसेस की स्टूडेंट होती थी। वो स्टूडेंट होती थी जो साइंस बिल्डिंग से बाहर नहीं थे निकलते, और अगर निकलते थे तो सिर्फ दरख्त के इर्द गिर्द घूमने और इस तरह के चीज़ों में वक्त निकालें। और मैं आई डोंट थिंक सो कि इनके लिए मैं वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता हूँ, क्योंकि हम वो थे जो बाहर रहते थे, ग्राउंड में रहना, पार्किंग में और स्पोर्ट्स एरिया में और इस तरह की चीज़ों में। पर ये टोटली सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम वाले बच्चे थे, जिनके लिए क्लासरूम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से क्लास और फिर वापसी का गेट, बस ऐसे ही था कुछ। ऐसा ही है उमर, और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही है। ऐसी नहीं थी जिस तरह अभी वे खुल के बात कर रही हैं, आप लोगों से हंस के बात कर रही हैं, ये तब बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया एकदम से बाजी? मेरा ख़्याल है कि जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर आते हैं, और मैं समझती हूँ कि इसमें खुदा का सबसे बड़ा हाथ है बेसिकली। तो मैं ग्रोइंग अप मेरी ज़िंदगी की एक ही ख़्वाहिश थी, और वो थी कि मैंने जंगल में जाके रहना है। हुँ, इंसानों से दूर किसी से बातचीत करने का मुझे कोई यू नो ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और मैं अपने लिए कोई जंगल की तरह की ही जो थी वो जॉब तलाश कर रही थी, तो खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ काम कर सकूं। और उस वक्त मैं बेसिकली यही चाहती थी कि मैं किसी तरीके से इस एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकूं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, और पाकिस्तान में इसके बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं इसका हिस्सा बनना चाहती थी, और मुझे उनके जो पानी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर काम करने का मौका मिला। और जब मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो मुझे पता चला कि वो जॉब बेसिकली कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की थी। तो मैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जब मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में काम करने का मौका मिला, हुँ। तो मेरी जॉब टाइटल ही कम्युनिटी मोबिलाइज़र था। तो मुझे एक्चुअली जाकर लाहौर के डिफरेंट इलाकों में लोगों से मिलना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी, और इनफैक्ट उसका एक पार्ट था डोर टू डोर सर्वे। तो मुझे लोगों के घरों के दरवाजे पे दस्तक देकर उनको बाहर बुलाकर उनसे बात करनी पड़ती थी। तो मैं समझती हूँ कि ये एक मेजर वजह थी कि मैं अब थोड़ा लोगों के साथ आसानी से बातचीत कर सकती हूँ। और मैं ये एक चीज़ ये भी समझती हूँ कि मेरा ख़्याल है कि जब मैं किसी रोल में होती हूँ, कोई काम कर रही होती हूँ, तो उस वक़्त मेरी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। वरना अगर मैं दोस्तों में हूँ या पहली मर्तबा किसी को मिलूँ तो मैं ऐसी नहीं होती। अच्छा बाजी, कितना मुश्किल था लाइक एक इंट्रोवर्ट किताबों वाली ज़िंदगी से निकल के डोर टू डोर ये वाला काम करना, लोगों के घरों में जाना, उनसे बात करना। अक्सर लोग आपसे बात करते भी नहीं, स्पेशली अगर आप अंदरून लाहौर में, आपसे नहीं होता, आप जैसे आपसे नहीं, ठीक है, वैसे तो आपसे भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग झिझकते हैं बात हाँ, करने में, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि मेरी भी आधी ज़िंदगी यूँ गुज़री है कि मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके, पर मेरा एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ सीन था, हाँ जी। ठीक है? आपका मुख्तलिफ़ था, मेरा मुख्तलिफ़ था। हम लोग बड़े कैजुअली जाके जी, उनसे जी। बातचीत करना, हमारा एक रिसर्च मेथड ही डिफरेंट था, जी, बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है। तो आपके लिए कितना मुश्किल था कि एक जगह से निकल के और इस तरह जाके लोगों के घरों में जा के करना, और मुश्किलात किधर पेश आती हैं इसमें आपको? अच्छा, इसमें उमर बहुत अलग किस्म का ये एक्सपीरियंस है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही शेल्टर्ड रही थी। अ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कभी कि मैं बाहर निकलूँ और इस तरह से मिलूँ। इनफैक्ट लाहौर के जो-जो इलाके मैंने अपने इस काम के दौरान देख लिए, वहाँ मैं कभी गई नहीं थी। हुँ, तो मेरे लिए वैसे भी एक एडवेंचर था। लेकिन ये है कि किताबें पढ़ने से भी ना इंसान की ज़िंदगी में बड़ा शऊर आता है। और मैं समझती हूँ कि मेरा एक्सपोज़र जो कल्चर से रिलेटेड था, वो ज़्यादा इन किताबों की वजह से ही हुआ। मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ था, मुझे फ़िक्शन और स्टोरीज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ है, डिफ़रेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक़ है। तो ये एक मेजर मुझे लगता है कि वजह बनी कि मैं बहुत जल्दी उन चीज़ों को जो थी वो अपने हुलिये में, अपने इर्द-गिर्द, अपनी बातचीत में जो थी वो अपना पाई। आपने अंदरून शहर की बात की, और अब मैं याद करती हूँ तो उस वक़्त आप मुझे देखते तो आपको बड़ा अजीब लगता, क्योंकि जब मैं ऑफ़िस में होती थी तो मैं ऐसे होती थी, हुँ। और जब मैं उधर जाती थी जिस दिन मेरा सर्वे होता था, उस दिन मैं फुल ऑन शलवार कमीज़, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है और यूँ लेके तो मैं जाके इंतहाई तहम्मुल मिज़ाजी के साथ
क्योंकि अंदरून शहर में बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनका बहुत अमल दखल होता है। कोई भी बात आपने करनी है, कोई बात मनवानी है अगर अवाम से, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बड़े जो फ़ैसला करेंगे वो उसको मानेंगे। तो मुझे अक्सर अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के लोगों के साथ जो थी वो बातचीत करनी होती थी और वो मुझे बेटी की तरह ही लेते थे और मैं भी कोशिश करती थी कि उनके साथ इसी तरीके से पेश आऊँ कि वो मुझे ऐसे ही मेरे साथ बिहेव करें। लेकिन हाँ, मेरे नाम को लेकर एकदम से जो था वो पता लग जाता था कि मैं मसीही हूँ। तो कभी ऐसे होता था लैंग्वेज का आपको होता है हम खुदा का शुक्र है कहते हैं वो जो है वो अलग तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं थोड़ा-सा फ़र्क होता है। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि बड़े अच्छे लोग मिले, खुदा ने हिफ़ाज़त की। अच्छा, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि क्या ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जी, प्रोवाइड जी। कर रहे थे वर्ल्ड जी, जी। सिटी में? जी, जी। हाँ। जी, जी। तो मेरा जितनी बार भी वहाँ जाना होता था, तो मैं थोड़ी-सी परेशान हो जाती थी कि पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये जानते हुए कि मैं क्योंकि मुझे लगता था कि ये उनकी बड़ी मुक़द्दस जगह हैं मसाजिद हो गई या इमाम बारगाह हो गई, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जाने से पहले खुदा का शुक्र है दुआ करते थे और मैं सारा सारा इंतज़ाम, सारा दिन जो था वो खुदा के हाथ में देती थी। और यकीन माने कि इतने अच्छे लोग खुदा ने लोगों को तैयार किया कि हर बार जब भी मैं जाती थी तो मुझे इतने अच्छे लोग मिलते थे। वो कभी भी इस तरह का कोई मसला मसाइल जो था वो मेरे साथ पेश नहीं आया। लेकिन खुदा उनका शुक्र है मैं उसी की उसकी तरफ से ये चीज़ समझती हूँ कि वरना मैं इतने वाक़यात सुनती हूँ, इतनी चीज़ें मेरे इर्द-गिर्द मेरी यूनिवर्सिटी में भी लाइफ़ के अंदर भी होती रहीं। लेकिन उसके बरअक्स जब मैं इस तरह लोगों में गई और जाने से पहले मैंने सब कुछ खुदा के हाथ में छोड़ा, तो उसने मेरी हिफ़ाज़त भी की और उसने लोगों को भी तैयार किया कि वो मुझे कबूल करें। तो इसी से बताएँ ना ज़रा मुझे बाजी के एक एनवायरमेंटलिस्ट, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, फिर स्कूल टीचिंग और फिर मीडिया, इसमें कैसे आना हुआ? अ, मैं जैसे पहले भी मैंने ज़िक्र किया कि मैं जब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अंदर ही काम कर रही थी, तो मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं फ़िल्म मेकिंग की तरफ आऊँ। लेकिन उस वक़्त हमारे सामने कोई इस तरह की चीज़ थी नहीं। तो मैंने अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखा और मैंने स्कूल जॉइन किया क्योंकि मैं इंस्पायर हुई थी एक यूनिवर्सिटी के ही ग्रेजुएशन प्रोग्राम की स्पीच से जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो कुछ भी आपने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, आपको कभी ना कभी उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए दूसरों को भी। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी कॉलिंग है उस वक़्त कि मैं टीचिंग की तरफ जाऊँ, वरना टीचर बनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे दोनों वालिदैन टीचर्स हैं और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं स्टूडेंट्स के साथ सरखपाई कर सकती। लेकिन उस वक़्त मुझे ये लगा कि ये खुदावंद की तरफ से था कि मैं टीचिंग में आऊँ और यकीन मानिए रात को 3 बजे के करीब मुझे इस जॉब का पता चला बीकन हाउस में और मैंने उसके लिए अप्लाई किया और सुबह तक मुझे कॉल आ गई। अगले दिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया और मज़दूर डे से अगले दिन सॉरी कश्मीर डे से अगले दिन 6 फरवरी को मेरा पहला दिन था जॉब पर और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में? नहीं, ये टीचिंग वाली ओके। जॉब की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद 3 साल आई थिंक इस वजह से गुज़रे क्योंकि मैंने साथ ही अपना एमफिल स्टार्ट किया और एनवायरमेंटल साइंसेज़ में ही मैंने अपनी बर्ड बायोडायवर्सिटी के अंदर रिसर्च रखी और स्कूल ने भी बड़ा साथ दिया और मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और फिर ये मीडिया स्कूल की अपॉर्चुनिटी आ गई। तो मुझे लगता है कि खुदा ने वक़्त का इंतज़ाम किया हुआ था, लोगों का इंतज़ाम किया हुआ था और मैं अब इस फ़ील्ड के अंदर हूँ। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कहती हूँ कि मैं एक-एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में गुज़री, खुदा ने मुझे इस वक़्त के लिए तैयार किया था। और देखें जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ, मैं वही काम कर रही हूँ। मैं एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हूँ, मैं लोगों तक जो है वो ज़मीन को महफूज़ रखने का पैगाम पहुँचा रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है टीवी कि जिसके ज़रिए हम लोगों के जो तासुरात हैं, उनके जो ख़्यालात हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल टूल है। और खुदा का फ़ज़ल है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ। तो ये जो एक प्रोसेस था कि इतनी हर्डल्स, ऑब्वियसली बहुत हर्डल्स आपको आए, पहले डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में जब आपने काम किया तो लोगों से बात करना, हेजिटेशन, मुख्तलिफ बिल्कुल। जगहों पे जाना,
फिर स्कूलिंग, टीचिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़, डिफरेंट चीज़ है। फिर मीडिया। मीडिया मीडिया इज़ बिल्कुल एक डिफरेंट अलग कप ऑफ टी है, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है, स्कूल में ऐसा ही है। जाके आपकी एक रूटीन है 8 से हाँ लेके जी, 2 बजे तक, उसके बाद घर आ जाना और ये सब कुछ करना। मीडिया जबकि जहाँ से घर से जाने का टाइम पता है, आने का कोई टाइम नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही इस है। सब के दौरान ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या लाइक आप में क्या एक पावर थी या क्या चीज़ आपको आगे लेके जाती रही जिसने आपको पकड़े रखा कि नहीं रूथ रुकना नहीं, ठीक है? जो तेरे लिए खुदा ने प्लान किया है, जो तेरा तू चाहती है कि तेरी ज़िंदगी में हो, उसके पीछे चल। और ये ऐसी वो क्या चीज़ थी, क्या मोटिवेशन थी आपके पास? अ, बड़े होते हुए मेरे वालिद साहब जो थे, उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारी ईमान की मजबूती के अंदर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें सिखाया, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से हमें बताया कि खुदा कैसे हर तरह, हर मौके पे आपके साथ रहते हैं। और जैसे आपने ज़िक्र किया, वाक़ई ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आईं। ऐसे भी बहुत से वाक़यात हुए, जब लग रहा था कि शायद लाइक मसीही होते हुए हम लोग जो हैं, इतना आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी यूथ ये समझती है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती, हुँ, बहुत सी वजूहात के बिना पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर इस तरह की कुछ वाक़यात या बातें हो जाती हैं जो डिस्करेजिंग होती हैं लोगों के लिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर जो है वो इस बात का भरोसा है खुद पर कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथ में दे दो, तो उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुँचूँगी। मुझे शायद इसका भी नहीं पता था कि मेरा ये रास्ता होगा। लेकिन खुदा ने एक-एक वाक़ये से, एक-एक बात से, एक-एक काम जो मैंने किया है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है अब इस वक़्त मेरे काम में। मैं समझती हूँ कि मुझे जो बच्चों को पढ़ाना पड़ा या मुझे लोगों के साथ जाकर घुलना-मिलना पड़ा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ी, उन्हें कन्विंस करना पड़ा, तो मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे जिसे कहते हैं ना कि सोच को बहुत ज़्यादा वसअत मिली और अब जब मैं कंटेंट क्रिएट करने लगती हूँ, तो मैं उन तमाम स्टोरीज़ के बारे में, उन तमाम कहानियों के बारे में सोचती हूँ, उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनसे मैं मिली और जिनकी कहानियाँ मैंने सुनी, जिनकी बातें मैंने सुनी और मेरे लिए वो उस वक़्त हैरानकुन थी। लेकिन आज जब मैं अपनी कहानियाँ लिखने लगती हूँ, हुँ। तो मुझे बहुत बहुत आसानी मुझे मिलती है उससे और मोटिवेशन भी मिलती है कि वो तमाम चीज़ें जिनको मैंने देखा अपनी इस जर्नी के दौरान, वो मैं इसीलिए कर पाई क्योंकि खुदा मेरे साथ था और मुझे ये सिखाया गया था कि मैंने अपना सब कुछ जो है वो उसके हाथ में छोड़ देना है। और वाक़ई इस मुल्क में रहते हुए बीइंग अ वुमन एक खातून, एक छोटी लड़की साइज़ में भी थोड़ा-सा छोटी ही हूँ मैं। तो मैं समझती हूँ कि मुझे मेरी बहुत हिफ़ाज़त की गई और बहुत अच्छे तरीके से मुझे डील किया गया और जो जिन बातों को लेकर मैं परेशान कभी होती थी कि मैं जाऊँगी, मैं कैसे इन लोगों से मिलूँगी या मेरे घर वाले परेशान होते थे कि अच्छा अंदरून के बारे में भी अलग तरह का लोगों ने ख़्यालात रखे हुए होते हैं और बहुत से स्टीरियोटाइप्स हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम जो थे वो ज़ाइल होते हुए नज़र आए। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने घर से जब निकलती थी तो दुआ करके निकलती थी और अपना पूरा दिन जो था वो खुदा के हाथ में देती थी और वही लोगों को तैयार करता था कि वो मेरे लिए खड़े हों, बजाय इसके कि वो मेरे मुखालिफ खड़े हों। जैसा कि आपने बाजी रूथ को सुना और मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। आपको सिर्फ़ वो अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करना है। अपने साथ, अपने काम के साथ और जो आपके गोल्स हैं, उनके साथ ईमानदार रहें और जितनी मुश्किलात, परेशानियाँ आती हैं, उसमें बस डटे रहें। वहाँ हथियार मत डालें, डटे रहें और एक ना एक दिन खुदा आपको कामयाब लाज़मी करता है। जो आपकी मंज़िल है, आप उस पर लाज़मी पहुँचते हैं। तो बाजी बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके सही बताऊँ तो और मैं तो आपकी कहानी काफ़ी देर से सुन चुका हूँ लेकिन फिर भी हमारी ऑडियंस को सुननी थी, हमारे लोगों को सुननी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि हम फिर किसी दिन एक नई पॉडकास्ट करेंगे। उसमें हम बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया पे बात करेंगे, जो कंटेंट हम बनाते हैं उस पे बात करेंगे, कुछ मज़ेदार किस्म के वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम सबको दें इजाज़त। हम सबसे मुराद है मुझे, मिसरूत को और हमारी इस टीम को जिसने कैमरा, लाइटें वगैरह सारी एडजस्ट की हैं क्योंकि इतना सामान मैं तो लेके आ नहीं सकता और साथ लगा भी नहीं सकता। तो इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इस सब में। तो बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, इसी वक़्त, इसी लम्हे, इसी घड़ी। बहुत शुक्रिया।